बोलिए शंकर भगवान की। मालानी के महादेव मोहनपुरी जी महाराज की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। शिव शक्ति धाम की इस पावन पवित्र प्रांगण में आज शिवरात्रि के इस महापर्व पर बड़े भाव और श्रद्धा से शिव के भगत मोहनपुरी जी महाराज के भगत सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले वो सनातन धर्म प्रेमी सज्जन मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। मैं सबको आज की इस पावन पवित्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। मंच पर विराजमान सरस्वती के साधक के रूप में और हमारे जो परंपरागत भजन हैं उनके माध्यम से उन सिद्धों के संतों के सतियों के जो जीवन में जिन्होंने भजन किया और फिर भजनों को शब्दों में लाए, उन शब्दों को आज मंच के माध्यम से अपने कंठ से हम सब तक को प्रेषित और पुलवित करने वाले सभी ऐसे सम्मानित भजन गायकों को भी हृदय से साधुवाद और वंदन करता हूं। सामने विराजे हुए कालू सिंह जी, रणवीर सिंह जी, कुंभाराम जी, रणजीत जी और भी कई ऐसे हैं जो हमारे परंपरागत भजनों को अनवर्थ प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे ही एक और प्रतिभा है, प्रशासनिक अधिकारी हैं परंतु सत्संग प्रेमी, साहित्य प्रेमी, इतिहास प्रेमी और अपनी गरिमामय इतिहास को इस युग में भी हमारे साथ आयुक्त साहब के रूप में विराजे हैं। मैं आयुक्त साहब को भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूं कि आप दिन में जनता की सेवा में थे और अब शंकर की सेवा में हैं, भजन संध्या में विराजे हैं, तो मैं आपको भी हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, सब श्रद्धा से आए हैं, भाव से आए हैं, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और भी कई जिलों से। उन सभी आए हुए मेरे मित्रों को, मेरे स्वजनों को, मेरे भक्तों को मैं हृदय से मंगल कामना करता हूं। आज के दिन की पावन पवित्र शिवरात्रि में गुरुदेव मोहनपुरी जी महाराज साक्षात शिव का स्वरूप कालू सिंह जी ने बहुत भाव विहील होकर के बाप जी के ऊपर जो कविताएं रचनाएं की है वो हृदय को छूती है, क्योंकि हृदय से निकले हुए शब्द है आपके। वास्तव में आपने जो लिखा, जैसा जैसे थे बाप जी ऐसे आपने अपनी वाणी के अभिव्यक्ति के माध्यम से जनता के सामने रखा। मालवाणी के माले आज ही एक संस्मरण आया था हमारे सामने, वो शायद मार साहब बैठेंगे, कुमाव साहब, मारू कुमाव साहब, मार साहब विराजे के चले गए बच्चे, सत्यम शिवम सुंदरम के पिताजी बैठे हैं। मैंने दिन में भी एक प्रसंग सुनाया था, कालू सिंह जी आप यहाँ थे नहीं। पिछली बार शिवरात्रि पर साध्वी जी, पूज्या साध्वी जी, पिछली बार शिवरात्रि पर ये मार साहब और वो बच्चा का आपका सुंदर सुंदर सत्यम, क्या ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तीन ही नाम इसके हैं। मैं एक इनको इसलिए आपके सामने ला रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं ना वकील साहब, श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। और श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है तो संसार कुछ भी नहीं है। हमारी श्रद्धा कितनी है वहां हमें कुछ न कुछ मिलेगा, आपकी श्रद्धा नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप दृष्टांत देखिए कर्माबाई का, उस पुजारी ने जीवन भर आरती की, पूजा की, प्रार्थना की, प्रसाद चढ़ाया, पर पत्थर में प्रकट होकर के भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। और कर्माबाई की भक्ति में शक्ति देखो आप, वो कर्मकांड नहीं जानती थी, वो कोई बहुत बड़ी कर्मकांडी नहीं थी, अबोध कन्या थी। जब पुजारी जी ने कहा कि कर्मा मैं कहीं जा रहा हूं बाहर प्रवास में और पीछे तू प्रसाद चढ़ाना, भगवान का पूजा करना, तो कर्मा देखती थी महाराज जैसे थाली रखती है ऐसे पूजा करती, हो गई पूजा की, थाली लाई। उस दिन घर में आपको पता है, मैं तो सुनी सुनाई बात सुना रहा हूं, सबने सुन रखी है, पर वो स्मृतियां याद करवा रहा हूं आपको कि कर्मा के घर में उस दिन खिचड़ा ही बना हुआ था और खिचड़े का कटोरा भर करके घी और गुड़ डाल करके किसान की बेटी थी ला करके रखा, बोले भगवान खाओ। अब भगवान कहां से खाए, कैसे खाए, भाव विहील हुई और उसके मन में दुख हुआ कि मेरा खिचड़ा भगवान को पसंद नहीं आया है। रोने लगी, घंटों खड़ी रही,
फिर भी वो डिगी नहीं, फिर उसको लगा कि कुछ न कुछ तो कमी है जो भगवान मेरा खींचना नहीं खा रहे। तो हो सकता है भगवान पर्दे में खाते थे, अपने ओढ़ने का पर्दा किया। और हम सब जानते हैं कि इतिहास की वो घटना कि पत्थर में से भगवान ने प्रकट होकर के खींचड़ा खाया। ये गलत नहीं, सत्य है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। आप इसमें जितने गहरे जाओगे इतना आपको कुछ न कुछ नई अलौकिक शक्तियां मिलेगी। और हमने अंतर्मन से नजदीक जाकर के देखा है। मेरे मित्र, मेरे साथ पढ़ने वाले 2 मित्र पधारे हैं, सोमवीर जी आदरणीय और सुभाष जी। हम लोग गुरुकुल में पढ़े। महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रतिपादित आर्ष पाठ विधि से हमने गुरुकुल में अध्ययन किया। मैं एक प्रसंग और भी कहूंगा कि सोमवीर जी और सोमवीर जी की धर्मपत्नी जी, बहन जी जो आगे आई थी, इनको मैं वंदन करता हूं कि एक महापुरुष जिनके चरणों में बैठ करके हमने विद्या अध्ययन किया। पहला तो मोहनपुर जी महाराज का आशीर्वाद मिला। पहले मेरे गुरु, दीक्षा गुरु वो, जिससे मैं सन्यासी बना। आप सबको पता है अलौकिक घटना, माँ को रेबीज हो जाना। और मैं माँ के पेट में, आज दिन तक कोई साइंस में डॉक्टर साहब ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि रेबीज का पेशेंट कोई ठीक हुआ हो। मेरी माँ गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं माँ के पेट में 5-6 महीने का डॉक्टरों के पास ले गई। मेरे परिजन बैठे हैं, मेरे कुटुंब से संबंध रखने वाले। मैं तो सन्यासी हूं, मेरा कुटुंब तो ये है, परंतु पुरुष वो भी बैठे हैं, सब जानते हैं। जब डॉक्टरों के द्वार ले गए तो डॉक्टरों ने मना करा, कोई उपचार नहीं है, आज दिन तक मेडिसिन में दवाई नहीं बनी, हम क्या देंगे। तब बाप जी के पास ले गए और बाप जी से कहा कि बाप जी गर्भ में है, 5-6 महीने की आशा है, 2 जीव खत्म होंगे। महाराज ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, लड़का होगा, संत बन के धर्म का काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर चले जाओ। ये तो इतिहास की बात मेरे जन्म से पहले की। अब मैं मेरे जन्म की बाद की घटनाएं बताऊंगा आपको। और 2-3 प्रसंग मैं मोहनपुर जी महाराज की समाधि लेने के बाद के बताऊंगा आपको। बहुत ये जो प्रसंग बता रहा हूं, इसका मूल कारण ये है कि हमारी आस्था प्रबल हो। ये नहीं कि हम महिमा मंडित हो रहे हैं या इसका और कुछ उपअलंकार लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भक्ति में शक्ति है। आप आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखना संभव है, असंभव है ही नहीं। आप उसके निकट कितने हो। मैं गुरुकुल में पढ़ा, इसलिए हमारी तार्किक बुद्धि थी। हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे, आई विटनेस को मानते हैं। 8 प्रमाणों में से सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होता है, आपने देखा है क्या। तो मैंने कहा ये मेरी माता जी का तो प्रसंग बहुत पहले का है। और मोहनपुर जी महाराज के मैं चमत्कार 2-3 बताऊंगा। मैंने जिनको बुलाया ये अब का चमत्कार है। माध्यम तो गुरु की कृपा से मैं ही बना, क्योंकि गुरु की अनंत कृपा है कि मुझे कुछ न कुछ योग्य बनाया उन्होंने। और ये भजनों में कुंभाराम जी गाते हैं हम सब लोग कि गुरु भंवरा शिष्य लठ, कालू सिंह जी, गुरु भंवरा शिष्य लठ और दे रणुकार करे आप समाना। लट भमरे की जाई हुई नहीं होती है, लट को भमरे ने पैदा नहीं की है। लट और किसी के गर्भ से आई है और किसी का डीएनए है, पर लट को बंद करता है मिट्टी में भंवरा, और भंवरा पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ाता है, उसके अंदर से भंवरा निकलता है। ऊपर गुरु की कृपा हो जाए शिष्य पर तो उस लट को भी भंवरा बना सकते, उसका प्रमाण प्रतापरी भी है। मैं तो लट थी, एक बहुत सामान्य लट था, परंतु उस सिद्ध पुरुष के चरणों में जाने से मुझे भी कुछ मिला, उनका चरणों का प्रसाद, तो मैं सौभाग्यशाली हूं। यह भी सही है कि भंवरा उसी लट को उठाता कालू सिंह जी जो खड़ी होती है, पड़ी हुई लट को नहीं, नुगरे को नहीं उठाते हैं। तो वो भी कृपा हुई होगी तो मेरे में कुछ न कुछ देखा होगा, उन्होंने उठा करके यहां तक पहुंचा दिया। तो मेरे गुरु की कृपा की ये एक कहानी, घटना मैं सत्य आपको बता रहा हूं। ये मार साहब है गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के, यहाँ शिक्षक है पदमपुर के। इनका ये बच्चा शुभम सत्यम, सत्यम क्या 2-2.5 साल का था तब इससे नीचे नीचे दूध में जल गया। बड़ा भगोला था, भाई बहन दोनों खेल रहे, बहन ने बच गई, धक्का वक्का दिया होगा, ये पड़ गया अंदर, पूरा जल गया, नीचे से पूरा जल गया था और लगभग समाप्त हो गया था मामला। फिर भी डॉक्टरों ने वापस मेडिसिन करके ठीक किया। वैसे तो डॉक्टर साहब
बता रहे थे और मैं बता रहा हूं। उसके बाद में ये रात को सो नहीं पाता था बच्चा। ये माता पिता, वो बहन आपकी पत्नी साथ में है ना, वो अभी भी रो रही थी मेरे सामने कि बाप जी मेरी ये हालत थी कि मैं खुद बीमार पड़ गई थी। 10-11 बजे के बाद पूरी रात पति पत्नी दोनों ही जागते रहते थे, इसके पैर दबाते रहते थे। ये सो न तो माँ बाप सो पाते थे ना बच्चा सो पाता था। पिछली शिवरात्रि को ये आए, ना हमारा कोई परिचय ना लेना देना, पिछली शिवरात्रि को ये आए और भावहीन होकर के मेरे सामने रोने लग गए और एकदम दुखी मन से बताई कहानी। तो मेरे को भी मन में दर्द आया। अरे मैंने कहा गुरु सुन ले, वो मारी भी सुन लो, कहीं वो भगत आयो है तो ये तो बेड़ो पार कर दे। मैंने कहा कल से सोना शुरू कर देगा। और दूसरे दिन इसने सोना शुरू कर दिया। डॉक्टर दवाइयां देते थे नींद की, जब तक असर रहता तब सोता था, नींद की टेबलेट खत्म, सोना बंद। ये है आज का चमत्कार। इसलिए उनको मालानी का महादेव कहा है। उस सिद्ध पुरुष को जो समझ गए वो समझ गए, सभी नहीं समझ पाए, मैं भी जानता हूं, सबको भगवान को भी नहीं समझ पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है, हाँ इतना जला हुआ था वो निशान भी नहीं है, अब निशान भी खाए गायब हो गया। बताओ इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहिए। मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं भाइयों और बहनों कि इस विज्ञान के युग में, इस आधुनिक युग में, इस भौतिक युग में हमने बाह्य आविष्कार बहुत किए, दुनिया को मुट्ठी में करने का हमने बहुत प्रयास किया मनुष्य ने, परंतु आध्यात्मिक शक्ति से हम शून्य होते जा रहे हैं। उस आध्यात्मिक शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती। असंभव को संभव करने की शक्ति कोई है तो आध्यात्मिक शक्ति में है, और वो हमारी परंपरा में रहा है, सनातन धर्म में, भारत की संस्कृति में, भारत के धर्मों में, भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि ऐसा होता है, ऐसा है। इस युग में भी ये हुआ है। तो ये मैं आपके लिए यही कहता हूं कि आप सही जगह आए हो। ये आस्था का केंद्र है, ये श्रद्धा का केंद्र है, ये विश्वास का केंद्र है। विश्वास आपका है तो सब कुछ प्राप्त होगा। मैं मार्ट साहब से निवेदन करूंगा कि आप विराजें और बच्चे से कहूंगा आप भी विराजें। एक प्रसंग और सुनाऊंगा, उसके बाद में हम लोग, क्योंकि सत्संग भजन में तो मैं वहां तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। जिन्होंने भजन जीवन में करके, भजनों को शब्दों में दे करके अपने तक लाए, डूंगरपुर जी, बनानाथ, ईश्वरदास जी, उनकी तो महिमा ही अपरंपार थी। फिर भी जो शब्द हैं ये भी गुरु कृपा से भजनों के ही मंथन या सरलार थे। मैं एक और प्रसंग सुनाता हूं मोहनपुर जी बाप जी का। मेरे ये गुरु भाई और मेरे मठ के संत बैठे हैं। मैं खुशहालगिरी जी, दानपुर जी, जगदीशपुर जी बाप जी सब जालोर गए थे, शांतिनाथ जी के मठ, साहब राजा साहब। वहां से वापिस आया तो मेरे मठ के मुख्य द्वार के आगे एक छोटा बकरा बांध रखा। तो बड़े बकरे आते थे पेड़ खाने के लिए। मैंने सोचा बड़े तो पकड़ा ही नहीं है, छोटा बकरा पकड़ में आ गया, इसलिए इन्होंने बांध दिया होगा। तो मैं पास में गया तो चारा रखा हुआ, पालो राखोड़ पालो। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये यदि बांधा है सजा के रूप में तो चारा नहीं रखते, ये तो है तो कुछ गड़बड़। तो मैंने इन चेलों से, संतों से पूछा कि भाई ये बकरा क्यों बांधा और चारा क्यों रखा था। इन्होंने कहा कि गरबारी दे नहीं गए। तो मैं गया, यार चेला तो चढ़ाए बकरा, चढ़ाई पर था बड़े शुरू भी वो है, और सॉन्ग कौन पहाड़ है तब बकरोरी। तो क्या ऐसा नहीं है। अब सुनिए आप, क्यों बाप जी के उमर लाईरा देवासी रो लड़को आयो, बाप जी रे मठ में नारियल चढ़ायो, और मठ में कोई चेला उनके मंदिर परिसर में नहीं था, आप कठे था जेठे बैठा था। वो नारियल चढ़ा और ज्यों परिक्रमा देनी शुरू की बाप जी रे मंदिर। ये अभी की बात है, शायद 3-4 वर्ष हुए होंगे, इतने हुए ना, 3 वर्ष हुए। परिक्रमा जैसे दे रहे थे तो पीछे से आवाज की, बोला तू हंकरेरो दीकरो है कहीं, कि हाँ हूँ हंकरेर दीकरो। तो वो देवासी की समझो कि मारे पिताजी ने ओळखण वालों कोई आदमी हो जो मने हेलो करे। तो कहा हंकरेर दीकरो। दूसरी आवाज में बोले कि हंकरे मारो बकरो को पुगायो। तो लारी पासल फोरी कि भाई मारे काकर बकरे लेनो देनो कहीं है, 150 किलोमीटर दूर है उमड़ाई, कल्याणपुरा उमड़ाई बालोतरा गुडी है। कोई नहीं दिखा, नहीं दिखा तो उसको चिंता हुई कि ये कौन था जिसने आवाज लगाई वकील साहब के बकरा मेरे पिता का नाम लेके, कौन था ये।
तो इन सब से पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं कहा। हमें क्या लेना देना, बकरा कौन तेरे पिताजी, हम तो जानते नहीं है। वो बेचारा चिंता करते करते घर पहुंचा। घर जाके अपने पिता को बात करी कि मैं ऐसे तारातरा गया था, बाप जी के मंदिर में नारियल चढ़ाया, नारियल चढ़ा के जैसे परिक्रमा दे रहा तो पीछे से आपके नाम से आवाज आई कि तू शंकरेरा दिख रहा है कहीं। तो मैंने कहा हाँ। तो मुझे कहा कि शंकर ने मेरा बकरा नहीं पहुंचाया। मैंने जैसे देखा मुझे कोई नहीं दिखा, और जब महात्माओं से पूछा तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, ये है क्या। अब बताइए उसने क्या कहा, उसके पिता ने, कि बिल्कुल बकरा है। क्या है, उसको 10 साल पुरानी बात याद आई कि बाप जी मोहनपुर जी उमरलाई मठ में आए थे, और बाप जी तो बातें चढ़ता थे, आप जानो जो रात दिन एक कर देता, बात ही करता, थू कौन है, के थरो है, की करे हैंग पूछता। तो देवासी से पूछा कि तू कौन है, कि हूँ बाप जी रबारी। अरे के सॉन्ग राखे, तो हाँ। तो मारी थोड़े धोड़ो बकरो मोटा बकरा नस्ल हो मोरे है को नहीं मारवाड़ में, तो धोड़ो बकरियो दई मन मोटो होना चाहिए। तो हवे बाप जी दे दई, होकारो दे दियो। अब देवासी यूं हो बाप जी यही जी बातों करे, पुगायो को नहीं। बाप जी समाधि ले ली, लड़को नारियल चढ़ान आयो और समाधि में आवाज लगान बकरो मांग लियो। बताओ, वो मेरे पिताजी बतायो कि 10 साल पहले बाप जी बकरो मांगियो तो मोहनपुर जी, और मैं पुगायो को धोड़ो मोडो मांगे तो धोड़ो मोडो तो हमें ही को नहीं अपने। 4000 में मोल लियो, पता रखो 4000 मोल लियो, गाड़ी में लाइन छोड़ी। ये अभी की घटना है। तो हम लोग तो उस सिद्ध पुरुष के चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं 5 वर्ष की उम्र में उस सिद्ध पुरुष के चरणों में आया, मैं कितना भाग्यशाली हूं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि यह आस्था, श्रद्धा और विश्वास जितने आप अंतर मन से अंदर जाओगे, इतना ही आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। मैं पूर्ण मन से मोहनपुर जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जो भक्त यहाँ आए हैं, माताएं बहनें सज्जन पुरुष सभी श्रद्धावान आए हैं, आपकी अनंत कृपा। अभी आप मृत्यु लोक में नहीं है, अभी आप देवलोक में विराजे हैं। जब इस मृत्यु लोक में थे तो सशरीर मनुष्यों का कल्याण करते थे, अब देवलोक में भी बैठे हुए हम सबका कल्याण करना, यही मैं मंगल कामना करता हूं। जिन भामाशाओं ने, युवाओं ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, दिन रात मेहनत करी। मेरे शिष्य रामपुरी जी, ये योग्य शिष्य ने अपना परिचय दिया कि बिल्कुल मैं आज्ञा के अनुसार काम करके करूंगा। तो इन्होंने एक नई अपने भक्तों को जगाया। प्रेरणा स्रोत साध्वी जी रहे, यहाँ आते थे दर्शन करने के लिए, और जस देर का कुछ ऐसा देख करके इनका मन व्यथित होता था, मेरा भी होता था। मेरी मजबूरी थी कि मैं इस जीवन में, मेरे भी मर्यादाएं हैं, कुछ समय कम है, कहाँ कहाँ क्या करूं। तो इस समय जैसे ही राम को भगवान ने भेज दिया, तो इसने राम राज्य की तरह काम करना शुरू कर दिया। किशोर जी आगे, मैं किशोर जी को भी कहूंगा कि आप आगे पधारें, आगे पधारें किशोर जी, आगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ये आपका मान सम्मान भी है, गुरु का आदेश भी है, दोनों पालना करना भी। पधारो, आगे पधारो। जय गुरु महाराज जी, ये आगे पधारो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भामाशाह है, बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। अपनी पुत्री की विवाह में 1 करोड़ के आसपास रुपए, और सामने पक्ष में हमारे कैप्टन साहब थे सर हीर सिंह जी, आपने दिए ना, कैप्टन साहब ने लिए, ने इन्होंने लिए, दोनों ने बैठ करके तय किया कि हम कन्याओं के छात्रावास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। ऐसे मैं सज्जन पुरुष का, आप दोनों का वंदन करता हूं, आप दोनों को आशीर्वाद करता हूं। आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया और आपसे प्रेरणा लेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि ये जसदेर धाम, ये सनातन परंपरा का हिंदू समाज के लिए, 36 कौम के लिए, या वाल्मीकि समाज से लेकर के हिंदू समाज की कोई ऐसी जाति नहीं है जो इसका ट्रस्टी नहीं है। संभवतः बाड़मेर में ऐसी कोई ट्रस्ट होगी जिसमें सभी जातियों को ट्रस्ट में लिया हो, और 100 ट्रस्टी हैं निःशुल्क, शुल्क भी नहीं है किसी ट्रस्ट से ट्रस्टी। हाँ, एक शुल्क है, वो शरीर का है, तन से सेवा पहले दो, बाकी सब ठीक हो जाए, बाकी बाबा संभालेगा। तो सभी यहाँ ट्रस्टी, मातृशक्ति भी उसमें ट्रस्टी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रकल्प जो मोहनपुरी महाराज की कृपा से खड़ा हुआ है, आज का जो कार्यक्रम देखा मैंने, मैं खुद ये अनुभूत करने लगा कि दिव्य शक्ति की कृपा, और ये जो हमने परिश्रम किया, हमने तप किया, हमने साधना की, उसका ये फल है कि आज इतना विशाल हिंदू समाज एक ही जाजम पर बैठा है। यही संत का धर्म है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना मुपाशते। इस हिंदू संस्कृति के लिए हमारे पुरखों ने बहुत कुछ किया।
1 मिनट की बात करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा। सज्जनों, हमारे राव जी आते हैं, हम सबके राव आते हैं, और राव जी आते हैं, बड़े हमारे पूजनीय है राव समाज, क्योंकि उन्होंने सदियों सदियों से अपने पुरखों को अभी भी हृदय में संवराए रखा है, अपनी कलम से अपनी पोथी में अभी भी नाम रखे हैं। हमारे वो राव जी आते हैं, हमारी पीढ़ियां पढ़ के सुनाते हैं कि आप कहाँ से निकले, आप कि कौन कौन हुआ आपके समाज में, आपके परिवार में देवताएं कौन हुई, देवियां कौन हुई, सतियां कौन हुई, सूर्य कौन हुए, भामाशाह कौन हुए, संत कौन हुए, ऐसे हमारे को सुनाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं सजना, उस उज्जवल परंपरा, आपकी जो भी परंपरा, जिस जाति समाज से आप यहाँ आए हो, 36 को हिंदू के, कोई हिंदू समाज की ऐसी जाति बता दो जिस समाज में से देवी देवता पैदा नहीं हुए, कोई एक भी बता दो मुझे, कोई नहीं होगा। कोई एक ऐसी हिंदू समाज की जाति बता दो जिसमें से सतियां नहीं हुई होगी, सूर्य नहीं हुए होंगे, भामाशाह नहीं हुए, सातु नहीं हुए, सभी जातियां हुए। कितनी उज्जवल परंपरा है आपकी, इस सनातन धर्म की कितनी उज्जवल परंपरा है। हमारे उस महापुरुषों ने, सतियों ने, सूरों ने, देवताओं ने अपने अपने कालखंड के अंदर अपना अपना कर्तव्य निभाया, अपना उत्तरदायित्व निभाया, इसलिए वो अमर हो गए। सदियां गुजरने के बाद भी हम आज भी उनको देवता के रूप में पूजते हैं, उनको नमन करते हैं। अब क्या है, वो उनका कालखंड था, उनका समय था, उन्होंने अपना कार्यकाल में अपना उत्तरदायित्व निभाया। अब जिम्मेदारी किसकी है वकील साहब? अब उत्तराधिकारी कौन है? इस समय उत्तराधिकारी हम हैं। कौन है? कह रहे माथे पागड़ी है, हमें थारी परंपरा रही, अपोरे माथे है कि नहीं है? हमारी उस उज्जवल परंपरा की पगड़ी अब हमारे सिर पर है। ये मेरी पगड़ी मेरी नहीं है, मेरी शंकराचार्य जी की उज्जवल परंपरा की पगड़ी, चलती 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 डोंगरपुरी जी की परंपरा की पगड़ी, मोहनपुर जी महाराज, धर्मपुर जी महाराज, जैतपुर जी महाराज की उज्जवल परंपरा की पगड़ी अब से मेरे प्रतापपुरी के सर पर है। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रतापपुरी की बनेगी। ठीक ऐसे आप सबकी है। आप जिस जिस वंश से, जिस जिस जाति समाज से हो, उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी समय आप हो, और आप हैं उत्तराधिकारी मातृशक्ति के रूप में। जिनके ऊपर आंचल है, हमारा चीर है, वो आप हैं। अब सब कुछ करना है तो हमें करना, हमारी उस उज्जवल परंपरा का निर्वहन करते हुए इस इतिहास में हमें अपने सिद्ध करना है कि मैं कौन और मुझे क्या करना चाहिए। तब तो गर्व की बात है, नहीं तो भार की बात है। अपने कालखंड के अंदर लांछन नहीं लगना चाहिए। अपने आचरण के कारण हम सब चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, इतिहास छोड़ के जाएंगे, स्मृतियां शेष यादें छोड़ के जाएंगे, हम सब चले जाएंगे। हमारे आज के आचरण के कारण हमारी आने वाली दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी को मान सम्मान मिलना चाहिए, नहीं कि अपमान मिलना चाहिए। हमने इस उज्जवल परंपरा का निर्वहन किया, हमारे पुरखों ने किया ऐसे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को सम्मान सहित आगे बिठाएंगे। कह रहे यार माइत कितना भला था, भले कामों में भेड़ा होता, मंदिर रे, धर्म रे, गौ रे, राष्ट्र लिए ये तो प्रण प्राण देता, यार माइत हपू था, यार आगे बिहाड़ो, और नहीं साथ दियो यार माइत गया बीता था, यार आगा काटो के आगे बिहाड़ो। इसलिए ये युग हमारा युग है, हम उस उज्जवल परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। अब उत्तरदायित्व हमें निभाना। मुझे गर्व है कि मैंने सनातन परंपरा में जन्म लिया, मुझे अति गर्व है कि मैं सनातन परंपरा का सन्यासी हूं, उस उज्जवल परंपरा का सन्यासी हूं जिसमें शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, दयानंद जी, मोहनपुर जी, धर्मपुर जी, डोंगरपुर जी, उस उज्जवल परंपरा का मैं भी सन्यासी हूं। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार मेरी उज्जवल परंपरा के सन्यासियों ने, संतों ने इस भारत को विश्व गुरु बनाया था, तो इस समय मुझे और इनको भूमिका निभानी, हमारे संतों को भूमिका निभानी, विद्वानों को भूमिका निभानी है, जिनके कारण भारत विश्व गुरु बना था। अब ये युग हमारा, हम इतिहास रचेंगे। इसलिए आइए हम सब लोग हिंदू समाज इस स्वर्णिम युग के अंदर एक सकारात्मक भाव के साथ में राष्ट्र को समर्पित और अपने सभ्यता और संस्कृति को समर्पित होकर जीवन जिएंगे। अपने परिवारों में आप बहुत भाग्यशाली, मेरी माताएं बैठी है ना, सब चीर में बैठी है और बड़ी धार्मिक है। इनकी कोख से पता नहीं कितने हीरे पैदा हुए, कैसे महापुरुष संत पैदा हुए। मुझे आशा और विश्वास है कि पुनः भारत के वो पुत्र और पुत्रियां इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म में आस्था विश्वास कभी मत तोड़ना, अपने धर्म से कभी डिगना नहीं, आपकी जड़ें खोखली हो जाएगी। आपने जैसे ही अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म, अपनी रीति रिवाज निकालने शुरू किए और पाश्चात्य संस्कृति आपको नास्तिक बना देगी। मेरा आज का विषय यही था कि श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, आप अपनी जड़ों से कभी मत कटना। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं जितने आज शिव भक्त यहां आए हैं, सब काम छोड़ के आए हैं, अपना आराम छोड़ के आए हैं। दिन भर आप काम करते थे, कोई कहीं थे कोई कहीं थे, फिर भी हमारी आस्था में विश्वास है, शंकर में विश्वास है, स्थान पर विश्वास है, मोहनपुर जी महाराज में विश्वास है। विशाल संख्या में आप सब लोग श्रद्धालु पधारे हैं। मैं पुनः मोहनपुर जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं, शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देव, मेरे प्रधान देव को प्रार्थना करता हूं कि इन धार्मिक भक्तों के अंदर आस्था, इनकी आने वाली पीढ़ी में आस्था और गहरी हुए, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बोलो सतगुरुदेव जय हो। भामाशाहों का सम्मान हुआ। मैं 1-2 मिनट की बात करूंगा। सज्जनों, ये सारा प्रकल्प खड़ा हुआ है ना, ये सरकारी योजना का भी थोड़ा बहुत कहीं के अधिकारियों का भी सहयोग रहा, उनका भी धन्यवाद। मेरे आयुक्त साहब से मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा बाप जी हम लोग बहुत अच्छा प्रकल्प खड़ा करेंगे, पर भामाशाह ने बहुत किया है। मैं पुनः आशा रखूंगा, कुछ काम मर्यादित होते, कुछ मर्यादा होते, सरकार सब नहीं काम कर सकती, प्रशासन नहीं कर सकता। धार्मिक काम जो है वो ये करेंगे। बाकी यहाँ बहुत बड़ा जसदेर आज का मेला देखा मैंने। मैं अहंकार या अतिशोक्ति में नहीं कहूँ तो शायद बाड़मेर का आयुक्त साहब सबसे बड़ा जनसंख्या का मेला आज यदि हुआ तो ये जसदेर का हुआ है। तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग पहुंचे होंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग और अच्छा करें, यहाँ विकास करें, सबके हित की बात करेंगे। सब अपने जितने भी जाति है, समाज है, हिंदू समाज के सबके लिए है, सबको यहाँ आना, सबको बनाना। कुछ देवताओं की मूर्तियां यहाँ विराजमान हुई है। हमारा छोटा सा संत का संकल्प है कि हमारे जो भी मुख्य देवता हुए हर जाति समाज में, उनकी यहाँ मूर्तियां स्थापित होगी। अभी विश्वकर्मा जी की हमारे सुथार समाज ने करा दी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। हमारे लक्ष्मीदास जी महाराज जी की हो गई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये 2 तो हमारे हुए। बाप जी धर्मपुर जी की विराजमान की है, तो अभी थोड़ी बोलियां भी लगाएंगे। आती सिंह जी मन बना के आई है, मुझे पता है। बाप जी की धर्मपुर जी, मोहनपुर जी के ईंडा और ध्वजा और मूर्ति, ये 3 ही बोलियां हैं। आपकी भावना हो तो मैं बोलूंगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और फिर अपने श्रीयादेव जी की भी मूर्ति बाकी है, संत लक्ष्मीदास जी होगी, सैन भगत की भी है, और जितने अपने देवता, मैं नाम पीपा जी की भी बाकी है, और भी जितने देवता है हिंदू समाज के, तेजा जी, जाम्बा जी और जसना जी, ये 3 हमारे लोक देवता के रूप में है। इनके मंदिर पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी इसके पास में। तो 3 मूर्तियां तो इधर लगेगी, और 10 मंदिर ये है जिसमें अपनी 3 मूर्तियां लग गई है, और बाकी लगनी है। मलिनाथ जी की भी लगनी है। तो आप जो भी उसके उत्तराधिकारी बैठे हैं वो भी विचार कर लें, अन्य जिनके भी सुझाव आएंगे कि हमारे यहाँ देवता के। फिर उसके बाद में हमारे महापुरुष और सूर्य, उनकी लगेगी। तो ये जो दीर्घा देख रहे हो आप, इनके अंदर जैसे दुर्गा दास की, महाराणा प्रताप की, सूरजमल जी की, और भी जैसे हुए हैं, तो उन सब की उनमें दीर्घा लगेगी। उसके बाद नीचे भारत माता का मंदिर है, वो एक बहुत बड़ा प्रकल्प जसदेर है। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि ये धार्मिक स्थान है, आप सबके सहयोग से इतना बना है, आगे भी आपका सहयोग इसमें मिलता रहेगा। आप आते रहिए, और प्रशासनिक भी अपने को पूरा सहयोग मिलेगा। अब ये जो मंदिर की बोलियां हैं, कुछ सज्जन यदि अपनी जाति समाज के आए हैं, आज भी कहना चाहें कि हम इस देवता की मूर्ति यहाँ विराजमान करेंगे, तो वो स्वीकार्य है। हमने किसी से पैसे का नहीं कहा कि इस मूर्ति के लिए इतना पैसा देना है। जिस आपकी इच्छा है आप बता दीजिए, और जो भी करनी व्यवस्था आपको करनी। हमारे स्वाई सिंह जी ने शुरुआत करी, आपने मोटा हगेड़ा देवता लाइन बिठा दिया। क्या शनि महाराज प्रकट हो गया तो हैंग देवता आ गया मिला। तो इन्होंने स्वेच्छा से किशोर जी कहा कि मेरे को शनि महाराज बिठाना और 5 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने कहा 5 से तो 50 लाख हो जाएंगे, तो 5 लाख पर सब खेल हुआ ये। तो और आए आप में से किसी की भावना तो करें, मैं थोड़ा लूंगा समय, क्योंकि हम सबको सत्संग भी करनी है। मोहनपुर जी बाप जी के ईंडे की बोली कोई लेना चाहता है तो आपकी इच्छा हो तो मैं इसको बोलूं। 51,000 बदे सो पावे मोहनपुर जी महाराज की ईंडे की बोली। वैसे छतरी पूरी की बारी हमारी चंदन सिंह जी राजपुरी जी ने बनाई, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
और बहुत पहले बना दी थी धर्मपुर जी महाराज की। जल्दी करना, मैं 5-7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूं। 1 लाख बदे सुपावे, 1 लाख बदे सुपावे मोहनपुर जी महाराज की 1 लाख बदे सुपावे, 151 बदे सुपावे, 2,51,000 बदे सुपावे, 3,01,000 बदे सुपावे, 3,01,000 बदे सुपावे एक बार, 351 बदे सुपावे, 4.25, 4.25 बदे सुपावे, 4.25, 551 बदे सुपावे, जय हो। 551 बदे सुपावे, 651 बदे सुपावे। भाई कोई भी ले सकता है, इसमें सामूहिक भी ले सकते हो, परिवार भी ले सकते हो, मित्र मिलके भी ले सकते हो। 651 बदे सुपावे, 651 बदे सुपावे, 651 एक बार, 651 एक बार। एक ध्यान रखना भाई, ये रोकड़ खातो है, उधार खातो मत राख्या। धर्म रे खाते में उधार नहीं राखनो है, कहीं अपने ये थोड़ी रिवाज है, अपने बोलना पर देव को नहीं पीछे, वो दिक्कत है। सिरोई जाली जाड़ो और पाली होता हाथवा दे, और अपने बाड़मेर जैसलमेर वाला बोलना बरा बस देव बस भावुक ज्यादा हूं, भावुक। 6,51,000 बदे सुपा, 6,51,000 एक बार, 6,51,000। अरे लेनो वे तो ले लो रे, लाभो इन बोली रो। ए लेनो वे तो ले लो रे, लाभो इन बोली रो। हो अवसर भी तो जा, ए पाछो नहीं आवेला। ओ अवसर भी तो जा, ए पाछो नहीं आवेला। बोलो मोहनपुर जी महाराज की जय, मालानी के महादेव की जय। 6,51,000 एक बार, 6,51,000 दो बार, ज्यादा समय नहीं दूंगा। 6,51,000 ढाई बार, 6,51,000 3 बार। बोलो सतगुरुदेव। जो भामाशाह जिन्होंने लिए वो खड़े हो जाए। हाथी सिंह ने लिए, जोरदार तालियां हाथी सिंह आगे बढ़ा रहे। देखिए ये हाथी सिंह जी सज्जन पुरुष बाप जी के बहुत पुराने भगत है, और 100 बीघे जमीन 2 ट्यूबवेल करके इन्होंने दिए, और अपने 5-6 ट्यूबवेलों को चारा सीधा मठ में भेजते हैं। धन्यवाद, आपको आशीर्वाद। जय हो। लो माला लाओ भाई, माला दुपट्टा जो भी लाओ। कैमरामैन बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। तस्वीर दे दी। मोहनपुर जी महाराज की ध्वजा की बोली बदे सोपावे 51,000। कोई भी सज्जन 51,000 से ऊपर बोलना चाहे तो 51,000 मोहनपुर जी महाराज की ध्वजा की बोली। 1 लाख बदे सोपावे, 1 लाख बदे सोपावे मोहनपुर जी महाराज की ध्वजा की बोली। 1 लाख, 1 लाख एक बार, 1 लाख। ध्वजा फेराओ भाई, कुमजी लो। ओ बाबा नीची तड़वट ने ऊंचो देवरो। ओ बाबा नीची तड़वट ने ऊंचो देवरो। ए थोरी ध्वजा भरू के असमान, सवायो लागे देवरो। ए थोरी ध्वजा ए भरू के असमान, सवायो लागे देवरो। बोलो मोहनपुर जी महाराज की जय। 2 ही बोलियां लगेगी। मूर्ति ले आए हैं, मूर्ति हमने लगा दी है, इसलिए मूर्ति की बोली नहीं लगेगी। ध्वजा रींडा 2 धर्मपुर जी के भी ध्वजा रींडा है, और मोहनपुर जी महाराज के भी ध्वजा रींडा है। तो 1 लाख एक बार, ये मोहनपुर जी महाराज के मंदिर की अंतिम बोली है। नहीं तो क्या बहुत बोलियां लगाते, वो ऐसा अपने को करना है नहीं। 2 बोलियां पर्याप्त है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिराजो आप। धन्यवाद आपका। ध्वजा की बोली 1 लाख एक बार, 1,21,000 बदे सोपावे। हाँ, 1,51 बदे सोपावे, 1,51 बदे सोपावे, 1,51 एक बार, 1,51 एक बार, 1,51 दो बार, 1,51 दो बार, 1,51 ढाई बार,
बस इतना ही टाइम दूंगा। 1:51। हरि बरसो मार घुटड़ा बादल बरसो सवाया, ए बरसो मार घुटड़ा बादल बरसो सवाया। खोलो तिजोरिया ताला काढो रुपैया, ए खोलो तिजोरिया ताला काढो रुपैया। बोलो मोहनपुर जी महाराज की। 1:51 एक बार, 1:51 दो बार, 1:51 ढाई बार और 1:51 तीन बार। बोलो मोहनपुर जी महाराज की जय हो। अब जिन्होंने लिया आगे पधारे। और जब भेरू जी है, देखो भेरू जी भी जा गया। जय हो भेरू जी महाराज की। पधारो भेरू जी। भेरू सिंह जी भी बाप जी के बहुत पुराने भक्त है। भेरू जी ने बहुत सहयोग किया, पहले भंडारे में भी, अब भी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम, खुशी प्रणाम, आशीर्वाद। ये जो प्रोड़ देख रहे हो ना पीले पत्थर वाली, ये इस पर पत्थर लगा हुआ आपने देखा होगा। ये खीमजी सुथार, खीमाराम जी, पेमाराम जी जो राजमथाई के, मैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं कि वो आज से कितने साल पहले थी, है 15 साल पहले कितने पैसे लगे थे वो सारे के सारे दिए खीम जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और उससे पहले वाला पृथ्वी सिंह जी कोड़ू, उन्होंने दिए, उनको उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। फिर हमारे स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान साहब, ये पूरा तीनों मंदिर जो आशापुराकार, ये तीनों उनको, उनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाए। फिर अमर जी खत्री भोजनशाला जिसमें बैठ के आप भोजन कर रहे थे, उन्होंने बनाई, उनके लिए तालियां बजाए। तो ये सब आपका दिया हुआ सात्विक धन से, ये सारा आपकी सार्वजनिक प्रॉपर्टी हुई, किसी एक व्यक्ति, एक समाज, एक परिवार की नहीं है। आप सबके आज आनंद ले रहे हो ना, ये आप सबका इस पर अधिकार है, इसलिए आप सबके लिए है, आप सबकी है। और अब ये जो 10 मंदिर है, दूसरा चरण, आप में से किसी ने विचार किया हो कि हमारे देवता को विराजमान करना, तो थोड़ी देर में सूचना दे देना। अब मैं कहूंगा जो आपका तांडव नृत्य है ना, उनको प्रस्तुत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तांडव नृत्य के बाद में एक बार बोलेगी दूसरी। हाँ ठीक, तांडव में बच्चे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पूज्य, उसके बाद तांडव नृत्य के बाद पूज्य साध्वी जी का प्रवचन रहेगा। सोमवीर जी और हमारे शास्त्री जी पधारे। मैं बहनों से निवेदन करूंगा, भाइयों से भी। सत्य सिद्धा जी, साध्वी जी यहाँ अपने यहाँ वात्सल्य धाम आश्रम चलाते हैं और पूरे देश की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। ठीक ऐसे हमारे शास्त्री जी और शास्त्री जी की धर्मपत्नी जी बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। एक बार बहन जी खड़े हो जाएं आप। ये उस महापुरुष के प्रकल्प को चला रहे हैं जो भगत सिंह जी के मित्र थे। भगत सिंह जी को फांसी हो गई और पिता के एक ही पुत्र थे, मित्र थे, तो भगत सिंह जी को फांसी होने के कारण वो भूमिगत हो गए और बाल विवाह किया हुआ था। तो उन माता जी को जाकर के चुनरी उड़ा दी। जाट चौधरी परिवार से थे, खत्री को थे। चुनरी उड़ा दी कि मैं अब आपके साथ में गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा सन्यासी बन करके। और माता श्री जी ने भी संकल्प किया कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, जीवन भर आपके लिए भजन करूंगी, तपस्या करूंगी। दोनों ने 100 वर्ष के आसपास उम्र ली। पूज्य पास स्वामी ओमानंद जी महाराज, जिन्होंने अपनी नरेला के अंदर 250 बीघे एकड़ जमीन, नरेला दिल्ली के अंदर, कन्या गुरुकुल के लिए भेंट करी, जहां ये गुरुकुल आज मेरे ये मित्र चला रहे, कन्याओं का गुरुकुल चला रहे हैं। मेरे क्षेत्र की कुछ भील समाज की बच्चियां मैंने भेजी है। आप में से भी संस्कार और शिक्षा दोनों ही देना चाहते हो तो 2 केंद्र है हमारे मातृशक्ति के लिए। एक तो वात्सल्य धाम है और एक है दिल्ली के अंदर। दूर भले है पर दिल्ली की पढ़ाई, शिक्षा, संस्कार, आप ये मत सोचना वो संस्कार और शिक्षा अच्छी से अच्छी वहां पूरे भारत की बच्चियां पढ़ती है। पूज्या जी, साध्वी जी, मैं गया हूं, पूरे भारत की बच्चियां पढ़ती है और बड़े अनुशासित तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो आपकी यदि कोई बिटिया जो आज के इस मोबाइल युग में आपको कहीं डर और भय लगता है कि बेटी मेरे हाथ से खिसक नहीं जाए, बेटी कहीं चली नहीं जाए, तो आप 2 जगह भेज देना, या तो वात्सल्य धाम भेज देना या उनके गुरुकुल में भेज देना, दोनों ही। और कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। किशोर सिंह जी जैसे भामाशाह बैठे हैं, इनसे 2-4 बच्चियों का हम ले लेंगे, 2-4 गोद ले लो तो ये पढ़ाते रहेंगे, आप चिंता मत करना। इसलिए हिंदू समाज की प्रत्येक परिवार की बच्ची वो शिक्षा और संस्कार कैसे ले, ये हमारा और इनका जिम्मा है, आप चिंता मत करना। इसलिए आपके कोई बेटी हो, बहन हो तो इनके यहाँ भेज देना, और बच्चा हो तो मेरे पास भेज देना और शोभा जी के पास भेज देना। तारातरा में गुरुकुल शुरू हुआ, आपको पता है ना, आज आए थे ना बच्चे,
क्या सुंदर बच्चे हैं, मैं तो खुद गदगद हो गया। 5-7 महीनों के अंदर बच्चों का आमूलचूल परिवर्तन हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया। हम लोग जो बहुत बड़ी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में 3-3, 4-4 लाख रुपए किशोर साहब अपन देकर के जिन बच्चों को फैसिलिटी जो दिलाते वो सारी की सारी फैसिलिटी हमने कर दी तारातरा में। आप बताओ उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? निःशुल्क परिवार से, माता पिता से कहते हैं, बैठे हैं कुछ अभिभावक बैठे होंगे, उनसे कहते हैं आप बच्चे को लाना, चप्पल भी मत लाना। खेल के स्विमिंग पूल, निशान, घुड़सवारी, प्रत्येक खेल, कोई ऐसा खेल नहीं जो हमने खिला रहे हैं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं। कंप्यूटर, बड़ी लैब लगाई कंप्यूटर की, बच्चों का रहने का आप विजिट करिए तारातरा की, उस गुरुकुल की आप विजिट करिए। पर हमारी एक शर्त है और एक ही हमारी समस्या है कि हम वर्ष में 40 बच्चों से ज्यादा नहीं लेंगे। छठी से लेकर 12वीं तक हम रखेंगे। भोजन इतना अच्छा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। व्यवस्था है, एक बार आप जरूर पधारना माताओं बहनों और सज्जनों। आप हिंदू समाज का कोई भी परिवार है तो वो एक बार जाके विजिट कर आना तारातरा की गुरुकुल का। बच्चों को पूर्णतः विकास हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो। हम खेल नहीं, शिक्षा नहीं, खेती भी करवाते हैं, गायों में भी भेजते हैं। गाय दोनी कैसे, बछड़ा क्या होता है, गाय क्या, सब्जियां लगवाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाते हैं, हम बाजार की नहीं खिलाते हैं। उनको पता दे घास कौन सा, सब्जी कौन सी, क्या है, ऐसा करते हैं। तो इससे बढ़िया क्या वातावरण मिलेगा? इसलिए आप अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, लड़के तो तारातरा भेज देना, पर उसमें एक ही बात है, जल्दी आओगे तो एडमिशन हो जाएगा, फिर नहीं होगा। पिछली बार अपने 94 बच्चे आए थे किशोर सिंह जी, पर हमारी मजबूरी थी, 40 से ज्यादा हम नहीं ले, फिर भी हमने 50 लिए। इस बार भी बच्चों की आने की संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अब बच्चों को, अभिभावकों को सबको पता चल गया कि व्यवस्था बहुत सुंदर है, ऐसी मिल नहीं सकती। आपके लिए लॉटरी लगी है, यानी आप सीकर बेचते हो, झुंझुनू बेचते हो, और कोटा बेचते हो, कहीं वो गोटन बेचते हो, वो सारी सुविधा हमने दे दी। एकदम सुरम्य वातावरण है, बाड़मेर का कश्मीर है, गोमरख धाम, जो 3 महीने तक झरने चलते हैं, वहां बच्चे रहेंगे तो फिर क्या चाहिए। गोमरख धाम उस ऋषि की तपोभूमि, मोहनपुर जी की, जैतपुर जी की तपोभूमि में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अप्रैल में प्रवेश प्रारंभ होंगे, 5वीं पास बच्चा चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए, और हम 5वीं में ही लेंगे तो 40 बच्चे लेंगे। तो तुरंत आप संपर्क कर लें। बच्चियों का संपर्क ये 2 बैठे हैं, इनसे कर लीजिए, और बच्चों के लिए मेरे से और शोभा जी से कर लीजिए। यही मेरी आपसे निवेदन है। बोलिए मोहनपुर जी महाराज की जय। तब तक आप विचार कर लेना कौन से देवताओं को अगली प्रतिष्ठा में अपने को बिठाना, ठीक है? तब तक आपके लिए कार्यक्रम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।